चलिए आपको जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान का आज बजट पेश हुआ है और इसी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। एक परिवार को निःशुल्क इलाज मिल रहा था, उसका दायरा बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने 5 लाख से 10 लाख कर दिया और उसके साथ साथ इलाज की जो और गंभीर इलाज थे उनको भी इस पैकेज में शामिल कर लिया है और 5 लाख रुपए तक का ये जो तमाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड हैं वो व्यक्ति 5 लाख रुपए तक मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंदर भी कवर होंगे। मैं समझता हूं बहुत बड़ी योजना है। जो नरेगा है उसमें रोजगार के लिए मजदूरों को 100 से 125 दिन राज्य सरकार के खर्चे पे और शहर के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए भी इंदिरा गांधी शहर गारंटी रोजगार योजना, जिसमें 100 दिन उनको रोजगार देना पड़ेगा और उसका खर्चा भी राज्य सरकार ने अपने हिसाब से अपने बजट से देने का फैसला किया है। पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र, 18 नर्सिंग कॉलेज, ये तमाम फैसले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सुदृढ़ीकरण करते हुए हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, समय के ऊपर इलाज मिले और निःशुल्क इलाज मिले, इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह आज का मुख्यमंत्री जी का बजट में जो निर्णय किया है। एजुकेशन में आप देखिए 3800 स्कूलें, जो तमाम पूरे प्रदेश में सेकेंडरी स्कूलें हैं वो सीनियर सेकेंडरी हो जाएंगी। ग्राम पंचायत मुख्यालय की अगर प्राइमरी है तो मिडिल है तो सेकेंडरी है तो सीनियर सेकेंडरी। 36 महिला कॉलेज, जो बालिका विद्यालय हैं उनको भी क्रमोन्नत, सुदूर इलाके में नई स्कूलें खोलना, इंग्लिश मीडियम की और 2000 स्कूलें खोलना, उसके लिए अलग कैडर बना करके अलग 10,000 की भर्ती करना और ब्रिज कोर्स चलाना। कोविड में जिनके कमजोरी रह गई या जो शिक्षा में सही तरीके से शिक्षा नहीं ले सके उनके लिए भी ये फैसला किया गया है। स्काउट गाइड, उसकी जमहूरी का फैसला। युवाओं के लिए आपने देखा होगा, रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से एक वातावरण दूषित करके जो 32,000 बच्चे नौकरी जिनको मिलने वाली थी उनकी नौकरियों पे, रोजगार पे डाका डालने का काम किया। एक माहौल इस प्रकार का परसेप्शन बनाया और उससे युवाओं को नुकसान हुआ। 32,000 के 30,000 और करके 62,000 का मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी। 1 लाख नौकरियां दे दी, 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है और 1 लाख नौकरियां और बजट में घोषणा की गई है। कुल 3.25 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं समझता हूं इससे बड़ा फैसला आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। बजट में साफ कहा गया है कि बीजेपी के समय में केवल 2 लाख दिए थे और हम 3.25 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां देंगे। रीट के लिए भी बता दिया, एग्जाम के लिए बता दिया, ओलंपिक विजेताओं के लिए 25 बीघा जमीन की बात कर दी है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपने देखा कितने ऐतिहासिक फैसले हुए हैं कि SC ST के लिए 100 से 500 करोड़ का अलग अलग बजट, EWS के 100 करोड़ का बजट, इंदिरा रसोई जो 538 थी उसको 1000 करने का फैसला, स्कूटियां बच्चों की बढ़ा करके 13,000 से 20,000 काली भाई में और दूसरी में भी 2,000 से 5,000 स्कूटी करने का फैसला किया है। सड़कों में आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में 10-10 करोड़ रुपए रिन्यूअल और नई मिसिंग लिंक के लिए एक विधानसभा क्षेत्र में, और नगर निगम में शायद 40 किलोमीटर, नगर पालिकाओं में 15 किलोमीटर, नगर परिषद में 25 किलोमीटर। मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक फैसले हैं। जयपुर में मेट्रो के विस्तार की बात भी कही है। पर्यटन के क्षेत्र में पिछली बार 500 करोड़ था, अब की बार 1000 करोड़ हो गया। होमगार्ड के लोगों को भी अवसर प्रदान करने का काम किया है। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 मोबाइल यूनिट की घोषणा की, लैंड ऑर्डर के लिए की है। सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की बात की है।
पत्रकारों के लिए भी काफी घोषणाएं हुई हैं और पहली बार जो कृषि का बजट आया है, इस बजट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सही मायने में अगर कोई किसान का हितैषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। पहले राहुल गांधी जी ने तमाम कृषि कृषकों के जो कर्जे थे उसके माफ करने की बात कही थी। उसकी पालना में 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। जो 8,000 करोड़ की घोषणा वसुंधरा जी करके गई थी उसमें से केवल 2,000 दिए थे, 6,000 करोड़ उसमें से भी हमारी सरकार ने दिए हैं। मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के 11 मिशन और जिस प्रकार से किसानों को संबल प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने जो फैसले किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। आज तक के बजट में इस तरीके का किसानों की बहबूदी के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए, चाहे बीज वितरण की बात हो, चाहे दूसरे फैसले हों, सिंचाई के साधनों की बात हो, वो तमाम फैसले जो आज राजस्थान का युवा, राजस्थान का बेरोजगार, राजस्थान का किसान, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान का दलित, राजस्थान का अल्पसंख्यक, राजस्थान का वो तमाम प्रदेश के लोग, छोटे व्यापारी जो उम्मीद कर रहे थे, उन उम्मीदों पे हमारी आई थिंक मैम अभी प्रदेश के मुखिया ने, आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार और ऐतिहासिक बजट पेश किया है। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एआईसीसी और पीसीसी के तमाम लोगों का अधिवेशन करके हमने एक प्रस्ताव पारित किया था, आपको पता होगा, हमने दिया था। उसमें हमने जितनी सोशल सिक्योरिटी की बात की, जैविक कृषि की बात की, शुष्क कृषि की बात की, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बात की, इंदिरा रसोई को बढ़ाने की बात की, विद्यालयों की बात की, गरीब अल्पसंख्यक एससी एसटी के लिए कल्याण की बात की। वो तमाम जो प्रस्ताव हमने दिए थे वो मुख्यमंत्री जी ने इस अपने बजट भाषण में लिए हैं। मैं उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी जिन्होंने भाग लिया या कांग्रेस के तमाम प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, आम जनता की ओर से, किसानों की ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार बजट पेश किया है। अब कुछ कहने के लिए नहीं इनके पास में। गुलाब चंद कटारिया जी कह रहे हैं बजट कहां से आएगा, पेंशन दोगे तो क्या होगा। राजेंद्र जी राठौड़ जो हमेशा एक राग अल्पाते हैं कि थोती घोषणाएं हैं। जो वर्तमान बजट हमने पहले पेश किया था उस बजट का 80% से ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है और बजट की चर्चा में वो बताएं कि कितना प्रतिशत बजट जो हमने घोषणा की थी उसका पालना हुआ नहीं हुआ। वो तो काली पट्टी बांधे हाथ में लिए सीबीआई की मांग का ड्रामा करते हुए बेरोजगारों के साथ में छलावा भी कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, उनके पास कोई इश्यू नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। केवल मात्र ये अगर बच्चे नौकरी लग जाएंगे 3.25 लाख तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी और इसलिए इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश इकाई में कोई समन्वय नहीं है। वसुंधरा जी कुछ कह रही हैं, पूनिया जी कहीं जा रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ जी उनके ऊपर कोई तीसरी बात कर रहे हैं। आप देखो विधानसभा में जब गुलाब चंद कटारिया जी बोलते हैं तो जो राजेंद्र जी राठौड़ को सुहाता नहीं है तो वो तिरछी नजरों से देखते हैं और फिर जाकर के नापक्ष लॉबी में आपस में झगड़ा करते हैं। और उन सब की, राठौड़ साहब की, गुलाब चंद कटारिया जी की, वसुंधरा जी हंसी उड़ाती है कि ये कैसे नेता हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और भाजपा के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, कहीं भाजपा नाम की कोई चीज बची नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं उनको चाहिए कि वो राजस्थान की विधानसभा में प्रदेश के तमाम वो मुद्दे जो उनके संज्ञान में हैं, जो जनता के हित के हैं, उनको उठाना चाहिए, उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। 5 दिन खराब कर दिए उन्होंने, राजस्थान के प्रदेश के जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे। आप क्यों चुप हो गए भाई? आज जब आपका
जो मुद्दा था जिसमें 5 दिन आपने बेकार किए, पूरे कितने करोड़ों का खर्चा इस राजस्थान की विधानसभा का आता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा सीपी जोशी जी को, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष को, कि उन्होंने जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया। चाहे वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने चर्चा की और राजस्थान की जनता के मुद्दों को, चाहे प्रश्न के माध्यम से हो चाहे दूसरे माध्यम से हो, उन्होंने चर्चा कराई। वो धन्यवाद की तरह। मैं तो इतना ही आपको कहना चाहता हूं। आप देखिए, दूध के लिए भी जो पहले अनुदान दिया था उससे बढ़कर के और दे दिया किसानों के लिए। तो अनेकों फैसले हैं जो राजस्थान को आगे तरक्की में ले जाएंगे। और एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी ने आज बजट में घोषणा की है कि जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, जिसका किसान का जीवन जिसके ऊपर आधारित है, किसान की तरक्की जिसके ऊपर आधारित है, उसमें 9 साल की जो पेंडेंसी है वो 2 साल में हम खत्म करेंगे हमारी सरकार के समय में। इतना बड़ा कोई फैसला ले नहीं सकता जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है।